हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ साथ हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है द फूलिश डॉग्स। फूलिश कहते हैं अहमक यानी कि बेवकूफ़। डॉग्स कुत्तों को कहते हैं। फुलिश का वैसे मतलब होता है खुद गर्ज। तो यहाँ पे हम खुद गर्ज कुत्ते या बेवकूफ़ कुत्ते। तो ये हमारा था टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ शेफर्ड। वंस एक बार, देयर वाज अ शेफर्ड। शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को। तो एक बार एक चरवाया था। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ शीप। ही हैड उसके पास था। यहाँ पे जो हैड वो पोजीशन के रूप में यूज़ किया गया है इसका, जब हम कहते हैं किसी के पास कुछ था। फॉर एग्जांपल, उसके पास एक मोबाइल था। ही हैड अ मोबाइल। उसके पास एक बैट था। ही हैड अ बैट। तो इसी तरह हम हैड का यूज़ करते हैं। तो उसके पास था अ लार्ज नंबर ऑफ शीप। शीप कहते हैं भेड़ों को। तो उसके पास बहुत तादाद में भेड़ें थीं। ही हैड केप्ट टू फायरिस डॉग्स टू गार्ड हिज शीप। ही हैड केप्ट उसने रखे हुए थे। कीप का मतलब होता है रखना। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। ही हैड केप्ट तो उसने रखे हुए थे टू फायरिस डॉग्स। तो फायरिस कहते हैं खतरनाक। तो खतरनाक कुत्ते रखे हुए थे टू गॉड यानी कि हिफाजत करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हिज शीप अपनी भेड़ों को। तो उसने अपनी भेड़ों की जो हिफाजत के लिए खतरनाक कुत्ते रखे हुए थे। द डॉग्स वर वेरी गुड एट कीपिंग वॉच। द डॉग्स यानी कि जो कुत्ते थे वर वेरी गुड वो बहुत अच्छे थे। एट यानी कि पर, कीपिंग वॉच। कीप वॉच का मतलब होता है नज़र रखना। तो वो यानी कि नज़र रखने में वो जो कुत्ते थे वो बहुत अच्छे थे। वन नाइट एक रात अ वोल्फ वाज रोमिंग अराउंड द फेंस वेयर द शीप वर केप्ट। अ वोल्फ कहते हैं भेड़िए को। तो वो एक भेड़िया वाज रोमिंग का मतलब होता है घूमना। तो वो घूम रहा था अराउंड द फेंस। अराउंड का सेंस होता है आस पास। तो फेंस कहते हैं बाड़ को। तो वो बाड़ के आसपास घूम रहा था। वेयर द शीप वर केप्ट। यहाँ पे जो शीप हैं यानी कि जो भेड़ें हैं वर केप्ट वो रखी हुई थी। यानी कि एक रात एक भेड़िया जो है वो फेंस के जो बाड़ थी उसके आसपास घूम रहा था जहाँ पे भेड़ें रखी हुई थी। द डॉग सॉ हिम। द डॉग यानी जो कुत्ते हैं, सॉ सी का मतलब होता है देखना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सॉ। तो उसने देखा हिम यानी कि उस भेड़ी को देखा या कुत्तों ने। एंड बार्क्ड लाउडली। बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो वो भौंके लाउडली यानी कि बुलंद आवाज से। द डॉग सॉ हिम एंड बार्क लाउडली। जो कुत्ते हैं उन्होंने भेड़ियों को देखा और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। दे चेज्ड हिम बैक इनटू द वुड्स। दे चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो उन्होंने पीछा किया हिम उसका, बैक इनटू द जंगल वुड्स। तो वुड्स कहते हैं जंगल को। तो उन्होंने जंगल तक उसका जो है वो पीछा किया। नो अब द वोल्फ मेड अ प्लान। तो जो वोल्फ यानी कि भेड़िया था, मेक अ प्लान का सेंस होता है कि मंसूबा बनाना यानी कि कोई जो है वो प्लान बनाना, कोई मंसूबा बनाना। तो जो भेड़िया था उसने क्या किया, मेड अ प्लान। तो उसने यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेक की सेकंड फॉर्म मेड। तो उसने जो है वो प्लान बनाया टू गेट लाने का द डॉग्स कुत्तों को अवे फ्रॉम द शीप। अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर करना यानी कि से दूर। तो भेड़ों से कुत्तों को दूर करने का उसने क्या किया, प्लान बनाया। He went and tried to make relation. He went and tried to make friendship with the dogs. He went वो गया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। go went gone। तो सेकंड फॉर्म है went। तो वो गया and tried और कोशिश की to make friendship। फ्रेंडशिप करने की यानी कि दोस्ती करने की कोशिश की विद द डॉग्स। तो कुत्तों के साथ उसने जो है कुत्तों के पास गया और
उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। ही सेड, उसने कहा, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, वाई आर यू लीडिंग सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ। वाई आर यू लीडिंग, तुम लीड क्यों कर रहे हो, यानी कि क्यों निभा रहे हो या क्यों गुजार रहे हो सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ, इस तरह की यानी कि जो मुश्किल ज़िंदगी आप क्यों गुजार रहे हो। कम टू द वुड्स, कम टू द वुड्स यानी कि जंगल में आओ, एंड एन्जॉय द फ्रीडम, और एन्जॉय करो यानी कि लुत्फ़ उठाओ। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, तो आज़ादी का लुत्फ़ उठाओ। द डॉग्स लाइक्ड, जो कुत्ते हैं उनको क्या क्या आया, लाइक उनको पसंद आ गया। द आइडिया यानी कि जो आइडिया था, जो मंसूबा था, जो भेड़िए ने बनाया, वो कुत्तों को पसंद आ गया। एंड फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, तो उन्होंने पीछा किया द वोल्फ, भेड़िए का, इन टू द वुड्स, तो जंगल में उन्होंने भेड़िए का जो है वो पीछा किया। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज प्लान बिकमिंग अ सक्सेस। द वुल्फ यानी कि जो भेड़िया था, वॉज वेरी हैप्पी, तो वो बहुत खुश था। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, तो वो बहुत खुश था। टू सी, देख कर, हिज प्लान, अपना मंसूबा, बिकमिंग अ सक्सेस, जो कि क्या हो रहा था, बिकम, बन रहा था, सक्सेस यानी कि कामयाब हो रहा था। इसका ये मतलब हुआ द वोल्फ वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज प्लान बिकमिंग सक्सेस, यानी कि जो भेड़िया है था वो अपने प्लान को कामयाब होते हुए देखकर खुश था। ही टुक देम टू हिज केव, टेक का मतलब होता है ले जाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया टुक, तो वो ले गया। देम यानी कि उन कुत्तों को, ये जो दिम है ये कुत्तों के लिए यूज़ किया गया है, तो उन कुत्तों को ले गया टू हिज केव, केव कहते हैं कोफा को, तो वो कुत्तों को अपनी कोफा में ले गया। देयर, वहाँ, द अदर वोल्व्स, यहाँ पे वोल्व्स है, जो कि वोल्फ की जमा फॉर्म है, यानी कि उस वोल्फ कहते हैं एक भेड़िए को, और जो वोल्व्स है यानी कि कई भेड़िए, यानी कि एक से ज़्यादा भेड़िए को, जो भेड़िए होते हैं उनको वोल्व्स कहते हैं। सिंगल के लिए जब हम लगाते हैं तो वोल्फ उसके लिए लगाएंगे। तो द अदर वोल्फ यानी कि जो दूसरे जो भेड़िए थे, अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया, हमला किया, एंड किल्ड, वो मार दिया द डॉग्स, कुत्तों को, यानी कि जो दूसरे जो भेड़िए थे उन्होंने कुत्तों पर अटैक किया और मार दिया। दिन, फिर, द ऑल द वोल्व्स वेंट एंड एट अप द शीप। देन ऑल द वोल्व यानी कि जो सभी भेड़िए थे, वेंट वो गए, एंड एट अप, ईट का मतलब होता है खाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है एट अप, तो वो खा गए द शीप, भेड़ों को, यानी कि जो सभी जो भेड़िए थे वो वहाँ गए जहाँ पे जो है भेड़ें रखी हुई थी, और वहाँ जाकर उन्होंने भेड़ों को खा लिया। दस, इसलिए द फुलिशनेस यानी कि जो बेवकूफ़ी है, ऑफ डॉग्स, कुत्तों की, मेड देम, तो उन्होंने बना दिया इन्हें क्या, लूज देयर लाइफ, तो उन्होंने जो बेवकूफ़ी है कुत्तों की, उसने कुत्तों की ज़िंदगी को क्या किया, गवा दिया। एंड आल्सो कॉज लॉस टू देयर मास्टर, तो क्या नुकसान का बैस बने, काज का मतलब होता है बैस बना या सबब बना, तो सबब बने लॉस यानी कि नुकसान का, टू देयर मास्टर, तो अपने मास्टर के नुकसान का बैस भी बने। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।